देवता का नाम सुनते ही डर लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि शनि की यदि आप 7.5 या ढैया की अवस्था में चल रहे हैं तो आपका बुरा ही होगा? ऐसा नहीं है। शनि देवता कर्मों को देखते हैं, शनि देवता न्याय प्रिय हैं, और अगर आपके साथ इस समय 7.5 या ढैया चल रही है तो भी आपका समय अच्छा हो सकता है। आपको कुछ ऐसे उपाय आज बताने जा रही हूं, जो 3 उपाय जो कि बहुत प्रभावशाली उपाय हैं बहुत आसान परंतु बहुत कारगर है और आपको 100% फल देते हैं यदि आप उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो। और तब आपको शनि देव जो है कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ अच्छा होने लग जाएगा। आपको 7.5 ढैया की अवस्था अच्छी लगने लग जाएगी, आपको किसी प्रकार का भय या डर नहीं रह जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो 3 उपाय कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? कभी किसी ने मुझको ये नहीं बताया। हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बुरे भी आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर प्रकार के लोग दुनिया में हैं। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर पसंद आती है और नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बाद में एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 3 महाप्रभावशाली उपाय कौन से हैं। उनमें से कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि लोग करते भी होंगे, लेकिन उनका तरीका कहीं ना कहीं गलत होता होगा। तरीका सही होना बहुत जरूरी है। अगर तरीका सही है तो आपका कोई भी उपाय होगा वो आपको फल देगा। तरीका गलत होने से ही उपाय फल नहीं देते हैं। सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन जो है वो जल चढ़ाना चाहिए, शनिवार के दिन दीपक जलाना चाहिए। ये सभी लोग जानते हैं, करते भी होंगे बहुत से लोग, लेकिन तरीका कहाँ गलत करते हैं। वो शाम के समय जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते चले आते हैं। बहुत से लोग सुबह जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते चले आते हैं। अब यही गलती है। आप लोग दोनों को मिला देते हैं, दिन रात मिला देंगे तो कैसे दिन चलेगा? दिन रात एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। तो जो दिन का कार्य है वो दिन में कीजिए, जो रात का कार्य है वो रात में कीजिए। आपको जो है जो जल चढ़ाना है वो सूर्योदय से ठीक पहले चढ़ाना है, तो सूर्योदय के समय भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य और शनि अपोजिट है। इसलिए आपको सूर्योदय से पहले जल चढ़ाना है। अब जल में मिलाना क्या क्या है? जल में आपको काले तिल अवश्य मिलाने हैं। आप उसमें गंगा जल भी मिला सकते हैं, काला तिल मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं। ये मिला करके आपको ये जल चढ़ाना है सूर्योदय से पहले। उस समय दीपक नहीं जलाना है, उस समय आपको जल चढ़ा के आना है। और शनिवार की शाम को यानी कि रात में सूर्यास्त के बाद और बहुत रात भी नहीं करनी है। बहुत रात में फिर वो समय बदल जाता है। वो जो प्रभु, जैसे पीपल के पेड़ में कई देवी देवता रहते हैं, उन सबका एक टाइम डिवाइडेड है। अब अगर आप बहुत रात में जाएंगे तो वो शनिदेव को नहीं चढ़ेगा, इसलिए सूर्यास्त होने के ठीक बाद आप जाइए और वहां पर आप दीपक जला के आइए। दीपक आपको मिट्टी का दीपक लेकर के जाना है, उसमें सरसों का तेल ही होना चाहिए। उसमें आपको काले तिल डाल के ले जाना है और वो दीपक आपको जलाना है। जलाने के बाद आपको 7 परिक्रमा करनी है और शनि देवता का मंत्र बोलना है, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये मंत्र बोलना है आपको। ये मंत्र बोलते हुए आपको दीपक भी जलाना है। ये मंत्र बोलते हुए आपको 7 फेरे भी लेने हैं पीपल के पेड़ के शनिवार के दिन शाम को। तब आपको ये उपाय फलित करेगा। है आसान, परंतु विधि सही होनी चाहिए। अब जानते हैं दूसरा उपाय क्या है। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार के दिन आपको जो है वो सरसों के तेल का दान करना है। अब दान करने का तरीका क्या है? दान करने का तरीका यह है कि आपको लोहे की कटोरी लेनी है और वो भी नई। आप
महीने में एक बार कर सकते हैं। अगर आपके पास धन ज्यादा नहीं है तो आप एक बार कीजिए। अगर आपके पास इतना धन है थोड़ा बहुत कि आप कर सकते हैं तो महीने में 2 शनिवार कीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि वो कटोरी आपको जो है वो दान कर देनी है। वो कटोरी तेल सहित दान करनी है। आप लोहे की कटोरी लीजिए। अगर आपको लोहे की कटोरी नहीं मिल रही है तो आप स्टील की कटोरी ले सकते हैं। उसमें आपने तेल डाला, सरसों का तेल डाला, अपनी छाया उसमें देखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग लेते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, दान कर देते हैं, छाया नहीं देखते हैं, तो आपका जो ग्रहों का प्रभाव है वो उसमें गया ही नहीं, तो फिर दान करने से फायदा क्या। इसलिए अपनी छाया देखना जरूरी है। अपनी जब आप उसमें छाया देख लेंगे उसके बाद अगर आप वो दान करेंगे तो आपके जो है वो जो भी नेगेटिविटी है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी तेल में, और फिर वो चली जाएगी, और फिर आपको 7.5 की ढैया परेशान नहीं करेंगे। शनि का दुष्प्रभाव उसके साथ चला जाएगा। इसलिए ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसको आप दान कर सकते हैं तो आप जाइए और शिव जी के मंदिर में इसको रख के आइए। शनि जिसका खराब होता है उसको शिव जी को भी काले तिल चढ़ाने चाहिए। वो जल के अंदर मिला करके या ऐसे ही शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने चाहिए, शनिवार के दिन चढ़ाने चाहिए। जिसका भी शनि खराब होता है उसको हनुमान जी की पूजा बहुत करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, शनिवार के दिन अवश्य करें। इससे भी आपका जो है वो शनि अच्छा प्रभाव देने लग जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा उपाय, बहुत सरल, बहुत से लोग ये करते भी होंगे लेकिन इंटेंशनली आपको करना है। क्या करना है कि आपको शनिवार के दिन अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो रही है आपके पास कि मजदूर आपके आसपास काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहा है जो भी मतलब कि शारीरिक मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म, शारीरिक मेहनत, उसको आप जो है चाय पिलाइए। अपने घर जो मेड आती है उसको चाय पिलाइए। शनिवार के दिन जरूर पिलाइए, क्योंकि जिसका भी शनि खराब होता है वो बाकी दिन तो पिला देता है, शनिवार के दिन भूल जाता है। इसलिए शनिवार के दिन आपको इंटेंशनली पिलाना है, चाय पिलाना है, साथ में थोड़ी सी दालमोट नमकीन उसको दे दीजिए खाने में। ये आपको शनिवार के दिन अपने घर में आने वाली काम वाली बाई को जरूर देना है। और अगर कोई आसपास आपको शारीरिक मेहनत करने वाला व्यक्ति मिल जाए, जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं या मजदूर हैं, घर बनाने वाले हैं, तो उनको आप चाय शनिवार के दिन जरूर बांटिए, चाय बांटिए। आपका शनि बहुत अच्छा फल देने लग जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी कर्म, शनि कर्म प्रधान है, इसलिए ना किसी की बेइज्जती करिए, ना किसी को अपशब्द बोलिए, और शनिवार के दिन तो विशेषकर किसी की बेइज्जती अपशब्द मत बोलिए, किसी का निरादर मत करिए, बल्कि प्रयास ये करिए कि मान सम्मान दें अपनों को और खास तौर से अपने मान्य लोगों को, तो आपका शनि वैसे ही अच्छा हो जाएगा। ये छोटे छोटे हैं, बहुत आसान है, पर विधि के साथ इसको करिए और फिर आपके शनि कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शनि से डरना नहीं है, शनि का सामना करना है अच्छे कर्म करके, और फिर देखिए शनि आपको भर देंगे, माला माल कर देंगे। आपकी सारी मनोकामना पूरी करने की क्षमता शनिदेव में होती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। वीडियो कैसा लगे ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करती रहूं। नमस्कार दोस्तों।